मीन राशि वालों, सितंबर में जीवन में होगा बड़ा चमत्कार। साथ ही साथ सितंबर में ग्रह गोचर के कारण करियर में होगा बड़ा बदलाव। जय माता दी। मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे यूट्यूब फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, इस कार्यक्रम में हम चर्चा कर रहे हैं सितंबर मंथ के मीन राशि की कुंडली के बारे में। सबसे पहले हम कुंडली ही दिखा लेते हैं। ये मंथली राशिफल की मीन राशि की कुंडली है जो आपके सामने आ रही है। यदि आपका बोलता नाम मीन राशि से तो मेरा राशिफल देख सकते हैं। यदि आपकी जन्म राशि मीन है तो भी आप मेरा राशिफल देख सकते हैं। सबसे पहले हम मीन राशि की कुंडली के ऊपर चर्चा करें तो आप ही की राशि में शनि अभी वक्री होकर बैठे हैं। द्वितीय भाव में चंद्रमा है, चतुर्थ भाव में मंगल बैठे हुए हैं और पंचम भाव के अंदर कहीं ना कहीं बृहस्पति, जहां 4 नंबर लिखे हैं वहां पर बैठे हैं। शुक्र आपके सप्तम भाव में, यानी जहां पर 6 नंबर शुक्र लिखा है ना वहां पर, और कहीं ना कहीं सूर्य बुध और केतु की युति आपके 3 ग्रह एक साथ बैठे हैं छठे भाव के अंदर। और कहीं ना कहीं राहु आपके 12वें भाव के अंदर, देखिएगा 12वें भाव के अंदर, यानी जहां 11 नंबर लिखा है वहां बैठे हैं। तो ये ग्रह गोचर है। इसके अनुसार 7 घटनाएं आपके जीवन को इफेक्ट करेगी सितंबर के महीने में। उसके बारे में क्या क्या घटना होगी इसके बारे में चर्चा करेंगे। पूरा कार्यक्रम देखेंगे तो दांतों तले उंगली चबा लेंगे, ऐसी भविष्यवाणी सटीक होगी। चलिए पहली घटना के बारे में बात कर लेते हैं। तो मीन राशि यानी आप ही की राशि के अंदर शनि वक्री होके बैठे हुए हैं। तो सितंबर के महीने में आपको कोई मोटिवेशन मिलेगी जिस कारण से आप योगा जिम करने वाले हैं, खूब पसीना निकालने वाले हैं, उसके योग नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ पुराने मित्र, जो रूठे हुए मित्र थे जिनसे बात नहीं हो रही थी, उन मित्रों से रिलेशन फिर दोबारा आपके अच्छे होते हुए नजर आएंगे। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो पहली घटना बड़ी पॉजिटिव है आपके अंदर। आत्मविश्वास से भरे हुए आप सितंबर में रहेंगे। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन भाव में चंद्रमा बैठे हैं सितंबर के महीने में। तो सितंबर के महीने में चंद्रमा स्त्री कारक ग्रह होता है। तो कोई स्त्री आपके जीवन में चमत्कार करने वाली है, यानी कोई स्त्री का सितंबर में आएगी और वो आपके लिए बड़ी लकी साबित होगी। उसकी एडवाइस, उसका ऑफिस में बैठना, आपके साथ में रहना से आपको अच्छा धन का लाभ, अच्छा काम का लाभ होता हुआ नजर आएगा। खासकर 8 तारीख से 27 सितंबर तक अटका हुआ रुका हुआ धन भी आपको मिलेगा। यानी 8 सितंबर से और 27 सितंबर वैसे भी अच्छी है, और सितंबर के महीने में तो कोई लेडी लक आपके काम करने वाला रहेगा, या आपकी वाइफ ही कोई टोटका करेंगी, या आपकी वाइफ ही कुछ प्रयोग करेगी धन को बढ़ाने के लिए, वो आप पे कारगर साबित होगा। धन का लाभ होगा, अटका हुआ धन मिलेगा, याद रखिएगा। और मित्रों, ये जनरल प्रेडिक्शन है, जैसा आप जानते हैं। यदि आप किसी प्रॉब्लम से ग्रसित हैं, शादी नहीं हो पा रही है, बिजनेस नहीं चल पा रहा है, या विदेश में सेटलमेंट नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए आपको भाई राशिफल में नहीं, आपको अपनी कुंडली ही दिखानी पड़ेगी। 7210124289, ये जो व्हाट्सएप नंबर आ रहा है ना, इसमें नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ आपको भेजना है। और मुझसे कुंडली दिखाने के 2 प्रकार है। पहला, यदि आपका बजट बिल्कुल कम है आपका, तो आपको क्या करना है, कि आपको टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट लेनी है। यदि आपका बजट ठीक ठाक है तो वीडियो कॉल अपॉइंटमेंट ले लीजिए। और गारंटी मेरी है, मैं जो कुंडली देखने के बाद उपाय करूंगा, अगर आपने वो कर लिए तो आपका जीवन बदल जाएगा। इसकी गारंटी मैं, इतना मुझे माता रानी पे यकीन है। चलिए अब तीसरी घटना के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो वो होगी परिवार से जुड़ी हुई, कि मंगल आपके 4th हाउस में बैठे हैं, मिथुन राशि के बैठे हैं। तो परिवार में किसी सदस्य को करियर में पद का लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। घर के अंदर रेनोवेशन, कुछ आप रिपेयरिंग का काम घर के अंदर सितंबर में कराते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ क्योंकि मंगल भी बैठे हैं, तो मंगल के कारण बिजली, मशीनरी, बाथरूम, किचन का कुछ काम आप कराने वाले हैं, या घर के बाहर का में टाइल पत्थर का काम आप करवाने वाले हैं। यानी मंगल 4th हाउस में बैठ गए तो सितंबर के महीने में कुछ ना कुछ खटपिट आपके घर में चलती ही रहेगी, याद रखिएगा। और चौथी घटना के बारे में बात करें, इसका संबंध मीन राशि वाले उनकी है जिनकी छोटी बड़ी संतानें हैं। यानी कि संतान भाव के बारे में बात करें तो पंचम भाव में बृहस्पति बैठे हैं, वो भी कर्क राशि के बैठे हैं। चाहे छोटी हो चाहे बड़ी संतान हो, उनका किसी सितंबर में किसी एक्टिविटी में पार्ट करने से, या किसी एक्टिविटी में रोल निभाने से, या किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने से उनको मेडल अवार्ड मिलता हुआ नजर आएगा। और आपके दोस्त, टीचर,
कुछ ऐसा होगा कि वो आपकी संतान की तारीफ करते हुए नहीं थकेंगे, यानी आपको अपनी संतान पे गर्व महसूस होगा सितंबर के महीने में। संतान को की भी डिमांड आप पूरी करने वाले हैं, पापा मुझे मोबाइल दिला दो, लैपटॉप दिला दो, गेमिंग दिला दो, जो भी वो मांगेंगे तो आप गर्व महसूस करेंगे और आप संतान की भी कोई इच्छा पूर्ति करने वाले हैं। तो संतान के लिए सितंबर का महीना बहुत ही अच्छा रहने वाला है। बात कर लेते हैं पांचवी घटना के बारे में, यानी जॉब या करियर मीन राशि का कैसा रहेगा। तो यहां पर बुधादित्य योग बन रहा है, सूर्य बुध और केतु की युति है ना, तो बुधादित्य योग बन रहा है। तो कहीं ना कहीं 3 घटनाएं आपके साथ में सितंबर में करियर में होगी। पहला, पुरानी कंपनी जहां आपने छोड़ के आ चुके थे, तो पुरानी कंपनी से आपको अच्छी जॉब का ऑफर, अच्छे पोजीशन का ऑफर आपको मिलेगा, याद रखिएगा। दूसरी, यहां पर भी आपकी सितंबर के महीने में अच्छी सेल होगी, अच्छा टारगेट आप अचीव करते हुए नजर आएंगे। तीसरा, 2 नंबर की इनकम कमाने का भी या पार्ट टाइम इनकम कमाने का भी आपको मौका मिलेगा। तो करियर के लिए सितंबर का महीना बहुत अच्छा मीन राशि के लिए रहेगा। बात कर लेते हैं छठी घटना के बारे में, यानी दाम्पत्य जीवन, यानी प्रेमी प्रेमिका चाहे पति पत्नी दोनों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। शुक्र देव कन्या राशि में आपके 7वें भाव के अंदर विराजमान है। तो कहीं ना कहीं सितंबर का महीना चाहे पति पत्नी हो चाहे प्रेमी प्रेमिका हो, पार्टनर कोई ना कोई खुशखबरी आपको सुनाने वाला है, या तो पर्सनल कोई खुशखबरी होगी या परिवार से जुड़ी हुई खुशखबरी होगी, उसकी वो सुनाएंगे। साथ ही साथ पार्टनर का कोई सरकारी रुका हुआ काम या बैंक से संबंधित रुका हुआ काम या कोई अटका हुआ काम भी पार्टनर का सितंबर में बनता हुआ नजर आ रहा है। और आपके पार्टनर को माता पिता से कुछ गिफ्ट मिलने वाला है या माता पिता पार्टनर को कुछ दिलाने वाले हैं। तो और रिलेशन के बारे में बात करें, रिलेशन वेल एंड गुड है, रिलेशन में कोई दिक्कत रहने वाली नहीं है। तो कुल मिला के पति पत्नी प्रेम प्रेमिका रिलेशन गुड, और पार्टनर के लिए तो सितंबर का महीना बहुत ही अच्छा है, उनकी इच्छा पूरी होगी। अब बात कर लेते हैं 7वीं घटना के बारे में। 7वीं घटना उन लोगों पे इफेक्ट डालेगी जो व्यापार करते हैं या अपना ही काम करते हैं या दुकान चलाते हैं। तो भाई गुरु आपके 10वें भाव के स्वामी गुरु हैं, गुरु 5वें भाव में कर्क राशि में बैठे हुए, तो सितंबर के महीने में अच्छी सेल होती हुई नजर आएगी। इनफैक्ट बहुत अच्छी सेल आपकी उठेगी। साथ ही साथ बृहस्पति क्योंकि ज्ञान के कारक भी होते हैं, तो कहीं ना कहीं सितंबर के महीने में काम को बढ़ाने के लिए, काम को अच्छा आसान करने के लिए, थोड़ा जो वर्करों को कम करने के लिए, उनके हाथ से कैसे कमांड निकालने के लिए आप टेक्नोलॉजी का नॉलेज लेंगे, टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करेंगे। जैसे एआई होता है या कुछ चार्ट बोर्ड होता है, उसमें आप इन्वेस्ट करेंगे। साथ ही साथ कुछ अपने काम को बढ़ाने के लिए मीडिया विज्ञापन का भी सहारा लेंगे, उस पर भी धन खर्च करेंगे। खासकर 11 तारीख से और 25 सितंबर तक, 11 सितंबर से 25 सितंबर में आप टेक्नोलॉजी पे धन खर्च करेंगे और मीडिया पे धन खर्च करेंगे। और यही समय है, यानी पूरा सितंबर का महीना, उसमें आपका काम भी, अच्छी सेल भी आपकी होती हुई नजर आएगी। यानी एक जगह से अच्छी सेल होगी और दूसरी जगह से आप टेक्नोलॉजी पे धन भी खर्च करेंगे। तो कुल मिला के अच्छा ही बात है, अच्छा ही महीना आपका रहेगा। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी।